माता सीता और हनुमान आखिर क्यों करना चाहते थे आत्महत्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में या किसी भी अन्य धर्म में आत्महत्या को महापाप माना जाता है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में कई ऐसे प्रसंग भी हमारे सामने आते हैं जो कि मानवीय कमजोरियों को दिखाते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में वाल्मीकि रामायण और कंबन रामायण में हनुमान जी और माता सीता के द्वारा आत्महत्या करने का विचार भी शामिल है। आखिर लंका में वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण माता सीता और हनुमान जी दोनों ही आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे? किसने माता सीता और हनुमान दोनों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? और आखिर कैसे माता सीता और हनुमान ने आत्महत्या के विचार को त्याग दिया? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हालांकि वेदों, विशेषकर ऋग्वेद में कहीं भी आत्महत्या से संबंधित कोई भी विचार नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की पहली पत्नी सती के द्वारा अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह द्वारा आत्महत्या करने का प्रमाण मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी कई बार भगवान श्री राम माता सीता के वियोग और लक्ष्मण के मूर्छित होने के प्रसंगों में अपने जीवन के त्यागने के बारे में विचार करते हैं। लेकिन चूंकि वो सभी मानवीय गुणों से संपन्न है, इसलिए वो आत्महत्या के विचार को त्याग देते हैं। श्री राम की निराशा के अलावा वाल्मीकि रामायण के 2 स्थानों पर ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है जब माता सीता और हनुमान दोनों ही आत्महत्या जैसे विचार में फंस जाते हैं। हालांकि दोनों ही जल्द इस निराशा के भंवर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि हनुमान और माता सीता दोनों ही आत्महत्या के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों माता सीता आत्महत्या करना चाहती थी? दोस्तों, सीता माता को सनातन धर्म की सबसे सबल और महान नारी के रूप में दिखाया जाता है, जिनके संघर्षों और उदार चरित्रों की प्रेरणा आज भी संसार की सभी स्त्रियों के लिए आदर्श है। लेकिन सीता को इतने दुख सहन करने पड़े, कई बार वो भी निराशा के भंवर में फंस गई। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कई स्थानों पर सीता माता श्री राम के वियोग में आत्महत्या का विचार करती हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में प्रसंग है कि जब माता सीता से मिलने के लिए रावण आता है तो उन्हें धमकाते हुए 2 मास का वक्त देकर चला जाता है। रावण की धमकी और श्री राम के वियोग से माता सीता व्याकुल हो उठती है और कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम और आत्मज्ञानी श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में फंस गई हूँ, अतः मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। सीता माता के इस आत्महत्या के विचार के बाद उनसे मिलने राक्षसी त्रिजटा आती है और सभी राक्षसियों को अपने उस स्वप्न के बारे में बताती है जिसमें उसने रावण का वध और भगवान राम के विजय की घटना देखी थी। हालांकि इससे माता सीता को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर से वो श्री राम के वियोग से भर जाती हैं। एक बार फिर वो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाती हैं और कहती हैं, मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्महत्या करने से भी मुझे कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। दुखी सीता श्री राम के वियोग में आत्महत्या करने के कई विकल्पों पर भी सोचने लगती हैं और उनका विलाप बढ़ता चला जाता है। माता सीता विचार करती हैं कि मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र तथा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई शस्त्र और विष देने वाला भी नहीं है। इस शोक में सीता फांसी लगाकर आत्महत्या करने का विचार भी करती हैं। शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर यह निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक पहुँच जाऊँगी। इसके बाद माता सीता अशोक के वृक्ष के निकट जाकर उसकी शाखा को पकड़कर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती हैं। कंबन रामायण में माता सीता के द्वारा आत्महत्या का विचार, तमिल भाषा में लिखे एक महान कंबन रामायण में भी माता सीता के द्वारा आत्महत्या करने का विचार का वर्णन किया गया है। कंबन रामायण के सुंदरकांड में इसका जो वर्णन किया गया है उसका अनुवाद इस प्रकार से है। वह अद्भुत गुण विशिष्ट रामचंद्र अपने धनुष से राक्षसों का वध करके जब मुझे इस कारागार से मुक्त करेंगे, तब यदि वो कह दे कि तुम मेरे ग्रह में आने के योग्य नहीं, तो तब मैं इस पतिव्रत्य धर्म को किस प्रकार से प्रमाणित कर सकूंगी? अतः प्राण त्याग करना ही मेरा धर्म है। ये सोचकर सीता उस वृक्ष के नीचे आ गई। रामचरितमानस में माता सीता के द्वारा आत्महत्या का प्रयास, तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी सीता श्री राम के वियोग में प्राण त्याग करने की बातें कहती हैं, जो कि इस प्रकार है। माता सीता ने त्रिजटा से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, इस विपत्ति में आप ही मेरी साथी हैं। शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मैं अपने इस देह का त्याग कर सकूं। अब श्री राम का विरह मुझसे सहा नहीं जाता। आप लकड़ियां लेकर एक चिता बनाइए और फिर उस पर मुझे बिठाकर आग लगा दीजिए। मेरे इस अनुरोध को आप सत्य कर दिखाइए।
क्योंकि मुझे अब रावण की इस सूल जैसी वाणी को सहने की शक्ति नहीं है। हालांकि वाल्मीकि रामायण, कम्बन रामायण और तुलसी रचित रामचरितमानस तीनों में ही हनुमान जी सीता के इस शोक को समाप्त कर उनमें नए जीवन का संचार कर देते हैं। लेकिन इस प्रसंग से ठीक पहले स्वयं हनुमान जी भी इतने निराश हो जाते हैं कि वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। हनुमान जी के द्वारा सीता की मृत्यु की आशंका वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के इस प्रसंग में महावीर हनुमान जी के द्वारा आत्महत्या करने संबंधित विचार को दिखाया गया है। प्रसंग यह है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोजने में असफल रहते हैं तो वे बहुत निराश हो जाते हैं। हनुमान जी को यह भी आशंका हो जाती है कि माता सीता का निधन हो चुका है। तब हनुमान जी विचार करते हैं जो कि इस प्रकार है। मैंने श्री राम का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान मारा, लेकिन सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। हनुमान जी को यह भी आशंका हो जाती है कि कहीं रास्ते में ही रावण से छूटकर सीता समुद्र में ही तो नहीं गिर पड़ी। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि श्री राम के बाणों से भयभीत वह राक्षस रावण जब सीता को लेकर शीघ्रतापूर्वक आकाश में उछला था, उस समय कहीं बीच में सीता छूटकर गिर पड़ी हो। अथवा ये भी संभव है जब आर्य सीता आकाश मार्ग से ले जाई जा रही हो, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे ही गिर पड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। हनुमान जी को ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि रावण की राक्षसियों ने उन्हें अपना आहार बना लिया हो, या फिर स्वयं नरभक्षी रावण ने ही उन्हें मारकर खा लिया हो। यह सोचते हुए हनुमान जी इस निश्चय पर पहुंच जाते हैं कि माता सीता का निधन हो चुका है। आगे हनुमान जी सोचते हैं कि हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा समान मनोहर और प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्रों वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी। हनुमान जी के द्वारा आत्महत्या का विचार। अशोक वाटिका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी सारी लंका में भ्रमण करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता के दर्शन नहीं होते। हनुमान जी अपनी इस असफलता पर निराश हो जाते हैं और जब यह लगने लगता है कि माता सीता का निधन हो चुका है, तब वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हनुमान जी को लगता है वापस श्री राम के पास लौटना व्यर्थ है। हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैं सीता को देखे बिना ही यहाँ से वनराज की पूरी किष्किंधा लौट जाऊँगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। फिर वहाँ सोचते हैं कि यदि मैं वहाँ जाकर श्री राम को यह कठोर बात कह दूँ तो माता सीता का दर्शन नहीं हो सका तो वो भी प्राण का त्याग कर देंगे। हनुमान जी को लगता है कि अगर श्री राम ने सीता माता के वियोग में प्राण त्याग दिए तो उनका अनुसरण लक्ष्मण भी करेंगे। इसके बाद सुग्रीव और अन्य वानर भी अपनी जान दे देंगे। हनुमान यहाँ तक सोचते हैं कि अयोध्या में जब यह सूचना मिलेगी कि श्री राम और लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिया तो अयोध्या के राजकुल के सभी सदस्यों के साथ सारी अयोध्या की जनता अपने प्राणों का त्याग कर देगी। हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर वो लंका में ही रहे तो माता सीता के मिलने की आस में सभी प्राण धारण किए रहेंगे। हनुमान जी विचार करते हैं कि उन्हें संन्यास धारण कर यहीं लंका में रह जाना चाहिए। हनुमान जी के द्वारा आत्महत्या के विकल्पों पर विचार। हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में निराश की अवस्था में आत्महत्या के कई विकल्पों पर भी विचार करने लगते हैं। हनुमान जी सोचते हैं, सागर के किनारे जहाँ फलों की अधिकता होती है, मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा, अथवा आमरण अनशन के लिए बैठकर लिंगधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। फिर हनुमान जी सोचते हैं कि यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस जल समाधि के द्वारा परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि से भी उत्तम है। हनुमान जी के द्वारा आत्महत्या के विचार का त्याग। हनुमान जी ज्ञानियों में से सबसे प्रथम माने गए हैं। हालांकि वो शोक में आत्महत्या जैसे महापाप के विचार से जरूर घिर जाते हैं, लेकिन तुरंत उनके विवेक में उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। इस जीवन का नाश करने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है, अतः मैं अपने प्राणों को धारण किए रहूँगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्य ही संभव है। हनुमान जी इस विचार के बाद एक बार फिर उत्साह से भर जाते हैं और माता सीता की खोज के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब तक मैं यशस्वी श्री राम की पत्नी सीता का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं इस लंकापुरी में बार बार उनकी खोज करता रहूँगा। इसके बाद हनुमान जी को अशोक वाटिका दिखाई पड़ती है। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और वहाँ उनके शोक को दूर करने वाली माता सीता के दर्शन प्राप्त होते हैं।
रामचरितमानस में हनुमान जी की आत्महत्या के विचार का उल्लेख नहीं है। कंबन रामायण में हनुमान जी के इसी प्रकार प्राणों का त्याग करने का विचार करते हैं, लेकिन कालिदास के रघुवंशम और तुलसी के रामचरितमानस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। तुलसीदास के हनुमान जी कभी निराश नहीं दिखाई देते। तुलसीदास के हनुमान जी ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। इसके अलावा रामचरितमानस में हनुमान जी और विभीषण की मुलाकात का वर्णन है। विभीषण स्वयं हनुमान जी को माता सीता का पता बता देते हैं, इसलिए उन्हें निराशा का सामना भी नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें आत्महत्या के विचार आते हैं। फिर विभीषण जी श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने सीता माता के दर्शन की सब युक्तियाँ अर्थात उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। जब हनुमान जी को विभीषण ने माता जानकी का पता ही बता दिया तो फिर हनुमान जी की निराशा और आत्महत्या के प्रसंग को डालने का सवाल ही नहीं था। यही वजह थी कि तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं डाला है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत